Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Myself Sayyid Masood Ahmad, your mathematics teacher. Today I have chosen the topic of 7th class from mathematics book lines and angles. जैसा कि हमने लाइन्स के बारे में पहले ही पढ़ा है, लाइन सेगमेंट्स, रेज क्या होते हैं, पॉइंट क्या होता है, इसके बारे में मैंने आपको पहले ही जानकारी दी है। आज जो मेरा टॉपिक है इसका दूसरा एंगल्स। आज एंगल्स के बारे में हम बात करेंगे। पहले समझना है कि एंगल किसको कहते हैं। ये पहले भी आपने 4th में भी पढ़ा है, 5th में भी, 6th में भी। थोड़ा सा मैं आपको एंगल के बारे में कह दूंगा कि एंगल क्या होता है। एंगल की फिगर मैं यहाँ पे बना देता हूँ, जस्ट लाइक दिस। ये एक एंगल है हमारे पास। इस एंगल का नाम हम दे देते हैं ABC। यहाँ पे हम क्या देखते हैं, 2 रेज AB और AC, 2 रेज AB और AC एक ही पॉइंट पे निकलते हैं, डेट इज पॉइंट A पे। जो ये रेज है, दोनों रेज ये एक ही पॉइंट पे निकलते हैं, पॉइंट A पे। इस जो ये कॉमन पॉइंट है, पॉइंट A, यानी कॉमन पॉइंट है किस किस का, ये इन दो रेज का कॉमन पॉइंट है, AB AC का। इस कॉमन पॉइंट को हम वर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया कि इसको कहेंगे हम, ऐसे लिख सकते हैं हम, BAC। जो ये वाली है, ये सिंबल है किसका, इससे हम एंगल को डिनोट करते हैं। दैट मीन्स ये एंगल BAC है। तो एंगल हम अब उस फिगर को कहते हैं when 2 rays या when 2 arms या when 2 sides goes to the opposite direction omitting from the common point called vertex. The figure so is called an angle. तो अब एंगल्स के बहुत सारे यहाँ पे टाइप्स हैं। जैसा कि हमें पता है एक्यूट एंगल, थोड़ा सा मैं जल्दी जाऊंगा। एक्यूट एंगल उस एंगल को कहते हैं जो 90 डिग्री से कम हो। एक्यूट एंगल उस एंगल को कहते हैं जो 90 डिग्री से कम हो या राइट एंगल से कम हो। इसी तरह से दूसरा है इसका राइट एंगल। राइट एंगल उस एंगल को कहते हैं जिसका मेजरमेंट बराबर 90 डिग्री हो। इसी तरह से तीसरा एंगल है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल हम उस एंगल को कहते हैं जिसका मेजरमेंट, जिस एंगल का मेजरमेंट राइट एंगल से अलावा स्ट्रेट एंगल से कम हो, यानी 90 डिग्री से अलावा 180 डिग्री से कम हो। इसके बाद आता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल हम उस एंगल को कहते हैं जिसका मेजरमेंट एग्जैक्टली किसके बराबर हो, 180 डिग्री के, यानी जो बराबर 180 डिग्री हो उस एंगल को हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं स्ट्रेट एंगल। इसके बाद आता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल उस एंगल को कहते हैं जो ग्रेटर देन राइट एंगल हो, स्ट्रेट एंगल हो, बट लेस देन कंप्लीट एंगल, यानी 180 डिग्री से अलावा 360 डिग्री से कम, उस एंगल को हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। इसी तरह से कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल हम उस एंगल को कहते हैं जिसका मेजरमेंट बराबर 360 डिग्री हो। यानी ये है एंगल्स के कुछ टाइप्स मैंने यहाँ पे लिखे। एक्यूट एंगल है 90 डिग्री से कम, राइट एंगल बराबर 90 डिग्री, ऑब्ट्यूस एंगल 90 डिग्री से अलावा 180 डिग्री से कम, स्ट्रेट एंगल बराबर 180 डिग्री, रिफ्लेक्स एंगल ये होता है स्ट्रेट एंगल से अलावा कंप्लीट एंगल से कम, दैट मीन्स 180 से अलावा 360 से कम। तो कंप्लीट एंगल लास्ट पे आता है। इस एंगल का मेजरमेंट बराबर कितने बराबर होता है, 360 डिग्री का। इसके बाद आता है कंप्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री ऑफ एंगल्स। कंप्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री ऑफ एंगल्स। अब देखना है कि कंप्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स किसको कहते हैं। कंप्लीमेंट्री एंगल्स उन दो एंगल्स को कहते हैं जिनका मेजरमेंट बराबर 90 डिग्री हो। से फॉर एग्जांपल यहां पे मैं एक एंगल बना देता हूं। से फॉर एग्जांपल इसका नाम हम यहां पे दे देते हैं ABC एंगल। सपोज ये 30 डिग्री का एंगल है,
इसी तरह से अब मैंने क्या करना है, दूसरा एंगल बनाना है, ऐसे बनाना है ताकि इस एंगल और जो मैं दूसरा एंगल बनाऊंगा उसका मेजरमेंट कितना आना चाहिए, 90 डिग्री के बराबर। अब ये 30 डिग्री है, अब मैंने 60 डिग्री का एंगल बनाना है। से फॉर एग्जांपल दिस इज 60 डिग्री एंगल, जस्ट लाइक दिस। अब अगर मैं दो एंगल्स को आपस में ऐड करूंगा 60 30, ये बनता है 90 डिग्री। दैट मीन्स इन दो एंगल्स को हम क्या कहेंगे, कंप्लीमेंट्री ऑफ एंगल्स। यानी व्हेन टू एंगल्स मेजर अप टू 90 डिग्री दे आर कॉल्ड ए कंप्लीमेंट्री एंगल्स। सिमिलरली हम अब सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात करेंगे। सप्लीमेंट्री एंगल्स उन एंगल्स को कहते हैं, उन दो एंगल्स को कहते हैं जिनका मेजरमेंट 180 डिग्री हो। यानी सप्लीमेंट्री एंगल्स उन एंगल्स को कहते हैं जिनका मेजरमेंट बराबर 180 डिग्री हो। से फॉर एग्जांपल यहां पे मैं एक एंगल बना देता हूं। से दिस एंगल इज ऐसे बना देते हैं, इसको लिखते हैं एक्स वाई जेड। हमारे पास एक्स वाई जेड एंगल है। से फॉर एग्जांपल ये 120 डिग्री का एंगल है। अब मैंने क्या करना है, दूसरा एंगल 60 डिग्री का बनाना है ताकि ये वाला एंगल और जो मैं बनाऊंगा उस एंगल इन दो एंगल्स का मेजरमेंट कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैंने 60 डिग्री का एंगल बनाना है। से फॉर एग्जांपल दिस इज 60 डिग्री एंगल, इसको लिखते हैं ए बी और सी। यहां पे क्या है, यहां पे एक एंगल 120 है, दूसरा है 60। अगर इन दो एंगल्स को हम आपस में ऐड करेंगे 120 60 हो गए 180। इट इंडिकेट्स दैट दीज टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो क्या हमने पढ़ा, वो दो एंगल्स जिनका मेजरमेंट 180 डिग्री हो उनको सप्लीमेंट्री ऑफ एंगल्स कहते हैं, और वो दो एंगल्स जिनका मेजरमेंट 90 डिग्री हो उनको कंप्लीमेंट्री ऑफ एंगल्स कहते हैं। तो इसके बाद हम जाते हैं, मैं एक लाइन यहां पे ड्रा करूंगा। से दिस इज लाइन एल। इसी तरह से दूसरी लाइन में यहां पे ड्रा करूंगा। से दिस इज लाइन एम। अब ये दो लाइन्स को हम तब पैरेलल लाइन्स कह सकते हैं जब वो आपस में इंटरसेक्ट न करें, यानी आपस में न काटें। उन दो लाइन्स को क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन्स। यानी पैरेलल लाइन्स इन ए प्लेन और दोज लाइन्स व्हिच डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो क्या है, थोड़ा से मैं यहाँ पे आपको ये समझाता हूं। से फॉर एग्जांपल ये है इसका स्टार्टिंग पॉइंट, ये भी स्टार्टिंग पॉइंट है। तो यहां पे लिखेंगे 5 सेंटीमीटर इनकी डिफरेंस है। अब हमें इन लाइंस को एक्सटेंड करना है, लेकिन जो ये डिफरेंस है ये कांस्टेंट रहनी चाहिए, ये कांस्टेंट रहनी चाहिए ताकि ये आपस में इंटरसेक्ट ना हो जाए। तो इन लाइंस को हम क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन्स। यानी पैरेलल लाइन्स उन दो लाइन्स को कहते हैं जो आपस में इंटरसेक्ट न करें। तो इन लाइन्स को हम क्या कहेंगे, पैरेलल लाइन्स। इसके बाद एक और लाइन में यहां पे डाल देता हूं। से दिस इज लाइन एल। इसी तरह से यहां पे एक लाइन डालता हूं। से दिस इज लाइन एम। तो आपस में ये इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट ओ पे। यानी ये जो लाइन्स हैं ये आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। इन दो लाइन्स को हम क्या कहेंगे, इंटरसेक्ट लाइन्स, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। क्या कहेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। जो ये इनका कॉमन पॉइंट है ओ, यानी जहां पे ये इंटरसेक्ट करते हैं, इस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी इस लाइन को हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। दो लाइन्स जब आपस में काटे तो कहां पे काटे, एक पॉइंट पे काटते हैं। उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये जो दो लाइन्स हैं इनको कहते हैं क्या, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। तो इसके बाद यहां पे मैं क्या करूंगा, एक लाइन डालता हूं यहां पे।
Say for example, this line is 10 सेंटीमीटर। एक और लाइन डालता हूं मैं यहां पे, ये यहां पे इंटरसेक्ट करता है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अगर इस लाइन ने इस लाइन को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड किया, यानी यहां से भी 5 सेंटीमीटर रहे, यहां से भी 5 सेंटीमीटर रहे, डेट मीन्स जो ये लाइन से फॉर एग्जांपल एम है, ये एल लाइन को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करती है। डेट मीन्स जो ये एम लाइन है इसको हम कहते हैं बाइसेक्टर, इसको कहते हैं बाइसेक्टर। बाइसेक्टर वो लाइन होती है जो किसी लाइन या किसी एंगल को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करे, उसको कहते हैं बाइसेक्टर। तो जैसा कि हमने यहाँ पे पढ़ा एंगल्स के बारे में, क्योंकि वक्त बहुत कम होने की वजह से हम ये टॉपिक पूरा नहीं कर सकेंगे। इसके बाद हमने अभी सप्लीमेंट्री एंगल्स पढ़ना है, अल्टरनेटिव एंगल्स पढ़ना है, इंटीरियर एंगल्स पढ़ना है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स पढ़ना है। जब हम पैरेलल लाइंस डालते हैं तो उन पे वो ट्रांसवर्सल डालते हैं, वहाँ पे एंगल्स जो बनते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स, अल्टरनेटिव एंगल्स, उनके बारे में भी थोड़ा पढ़ना है। लेकिन उसमें थोड़ा टाइम की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि जो ये एंगल्स हैं इसके बारे में आज हमने थोड़ा बहुत ये एक्यूट एंगल्स का पढ़ा, स्ट्रेट एंगल्स का पढ़ा, राइट एंगल्स का पढ़ा, या कंप्लीट वगैरह एंगल्स का पढ़ा, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स, या हमने दूसरा वो पढ़ा इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस, बाइसेक्टर के बारे में पढ़ा। मुझे लग रहा है कि आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह जब नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे तब हम किन की बात करेंगे, पैरेलल लाइंस के बारे में और पढ़ेंगे, या वो जो हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, अल्टरनेटिव एंगल्स हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल्स हैं, एक्सटीरियर एंगल्स हैं, उनके बारे में भी बात होगी। और इसके अलावा लीनियर पेयर भी अभी पढ़ना बाकी है, उसके बारे में भी बात होगी। लेकिन टाइम कम होने की वजह से आज ये टॉपिक पूरा नहीं हो सकेगा। इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो दूसरे टॉपिक में ये हम ये कंप्लीट कर लेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।